अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स जी। तो आज हम जो है 11 वाला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 11.1, इसमें जो है हमें इस क्वेश्चन के अंदर यानी एक्सरसाइज के अंदर 11.1 में उसने कहा ड्रा लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर दी फॉलोइंग। अच्छा, सिमेट्री लाइन जो है वो क्या होती है, वो किस तरह से हम शो करते हैं, वो अगर मैं सिंपल आप लोगों को बताऊं तो वो इस तरह से लाइन वो होती है कि वो अगर हम किसी भी शेप के अंदर वो लाइन लगाएं तो दूसरी साइड पे उसका अक्स बन जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर ये एक फूल बना हुआ है, इसमें देखेंगे आप कि ये एक तरह का रिफ्लेक्टर होता है, जैसे हम मिरर देखते हैं। ठीक है, तो इसमें ये लाइन जो है ये सिमेट्री लाइन होगी, इस साइड पे भी उतना ही जो है डिस्टेंस होगा और इस साइड पे भी उतनी ही सेम टू सेम तस्वीर बनेगी। आधी अगर इधर कर दें या इधर कर दें तो ये वाली लाइन जो है ये सिमेट्री लाइन वो होती है जो अक्स दिखाता है, रिफ्लेक्टर दिखाता है। ठीक है, और यहाँ पे देख लें एग्जांपल के तौर पर, अगर दायरे के अंदर कोई रिफ्लेक्टर लाइन लगाते हैं सिमेट्री लाइन, तो इस तरह से देखें दायरा उतना ही इधर और दूसरी साइड पे भी उतना ही है, इसका ये सारी देखें शेप्स, तो ये इस तरह से जो है हम सिमेट्री लाइन शो करते हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सिंपल, बहुत आसान एक्सरसाइज है, तकरीबन 4 से 5 मिनट में होने वाली एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन ए वाला पार्ट में, इसमें देखें ट्रायंगल बनी हुई है। अब इसमें सिमेट्री लाइन शो करने का जो तरीका वो ये है कि आप जो है इस तरह से इसको गुजार रहे हैं, ये लाइन आप गौर करेंगे तो इस साइड पे भी उसी तरह की है, इस साइड पे भी उसी तरह की है। ठीक है, इसी तरह आप इसको अगर गुजारेंगे, आपने स्केल की मदद से बेटा आपने गुजारनी है, ये नहीं कि मैं फ्री हैंड आपको बता रहा हूँ, तो आप भी ऐसे करें इसको। ठीक है, दूसरी लाइन ये गुजर गई, देखें दोनों साइड पे फिर वो वैसे का वैसा है, और एक लाइन जो है आपकी सिमेट्री इस तरह से गुजरेगी ये। तो ये देखें सेम टू सेम जिस तरह की हमारी जो शेप है वो इस तरह की बनती है और इस तरह से उसको गुजारते हैं। ये सिमेट्री लाइन है, 3 लाइनें इसमें से गुजरती है। ठीक है, आगे बी वाले पार्ट के अंदर, बी वाले पार्ट में जो है वो किस तरह से गुजरनी है, अगर आप गौर करें तो ये लाइन इधर से ऐसे अगर मैं गुजारता हूँ, सेम देखें इस साइड पे भी वही मिरर की तरह दोनों एक जैसी शेप्स हैं। ठीक है, और अगर मैं इस तरह से ऐसे गुजारता हूँ तो भी ऐसे ही गुजरेगी। ठीक हो गया। अब कोई और लाइन इसमें से सिमेट्री नहीं गुजरती, क्योंकि अगर मैं ऐसे गुजारूंगा इसको तो वो शेप जो है एक इस तरफ से होगी एक इस तरफ हो जाएगी, तो वो हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है। ठीक है, शर्त ये है कि सिमेट्री लाइन तब गुजारनी है जब दोनों साइड पे एक जैसा मिरर बन रहा हो। ठीक है, अब इसमें देखें ये सर्कल है और साथ में ये समझ लें तकून सी बनी हुई है, तो इसकी लाइन जो है मे बी ऐसे गुजरती है, किसी और तरीके से गुजरती ही नहीं है। ठीक है, ये लाइन देखें दोनों साइड एक जैसी हैं, इस साइड पे भी वही डिस्टेंस है, वही शक्ल है। ये देखें अगर मैं ऐसे गुजारता हूँ इसको तो नीचे देखें त्रिकोण बनी हुई है, ऊपर कुछ और ही बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी सिमेट्री लाइन जो है वो इस तरह से ही गुजरेगी जैसे मैंने गुजारी है जी। इस वाले पार्ट के अंदर गौर करेंगे तो इसमें इस तरह से लाइन गुजरेगी कि ये देखें अगर मैं इस तरह से ऐसे लाइन गुजारता हूँ तो भी ठीक है, देखें दोनों साइड पे एक जैसी चीज़ है। ये सिमेट्री लाइन अगर मैं ये गुजारता हूँ तो ये भी एक जैसी शक्ल, ऊपर भी और नीचे भी एक जैसी ही बन रही है। कोई तीसरी लाइन ऐसी नहीं हो सकती है जो मैं अगर गुजारूँ तो वो सिमेट्री लाइन हो, तो ये बस 2 लाइनें ही लगनी है इसमें। ठीक है जी, आगे आ जाए ई पार्ट के अंदर। इसमें जो है एफ़ है। अब एफ़ की तरफ गौर करें कि मैं कहीं से भी गुजारता हूँ सिमेट्री लाइन तो गुज़रती नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ऐसे गुजारूँ इसमें से इस तरह से, देखें ऊपर कुछ और बन रहा है, नीचे देखें कुछ और बन रहा है, तो इसमें से तो गुज़रनी नहीं है। ठीक है, बस एफ़ जो है इसी तरह ही रहना, इसमें से सिमेट्री लाइन नहीं गुज़रती है। आगे अब ये वाला पार्ट एफ़, तो इसमें जो है हम इस तरह से गुजार लेंगे ये। ठीक है,
ये लाइन गुजरेगी और किसी तरीके से नहीं गुजरती, जो एक जैसा मिरर बना दें, रिफ्लेक्टर उसका बना दें, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसका क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 2, उसमें अगर आप गौर करते हैं तो देखें, इसमें कहता है डिटरमाइन दी डॉटेड लाइन इन द फॉलोइंग फिगर इज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री। कहता है जो मैंने लाइनें शो की हुई हैं ये सिमेट्री लाइन है, इसको डिटरमाइन करें। अब यहाँ पे कौन कौन सी है, कैसे कैसे है, वो कौन सी शक्ल बनती है वो हम देख लेते हैं। देखें इसमें ये पहले वाला पार्ट है जो ए वाला, ये सिमेट्री लाइन है, हम उसको बता रहे हैं कि एक ए वाला पार्ट होगा, एक इसका जो है ये बी वाला भी पार्ट सिमेट्री लाइन वाला है, और ये नहीं होगा क्योंकि ये देखें यानी कि शर्त क्या है, दोनों साइड एक जैसी होनी चाहिए जब सिमेट्री लाइन गुजरती है। यहाँ पे देखिए ऊपर किस तरह की शक्ल बन रही है, नीचे देखिए किस तरह की बन रही है, तो ये गलत है, ये नहीं होगा। इसमें आ जाए तो इसमें भी है, ये देखें इसमें से ऐसे गुजर रही है तो दोनों एक जैसी साइड जो है वो बन गई है। इसमें गौर करें तो ये भी है, दोनों साइड एक जैसी बन रही है, ठीक है। और ये वाली देखें शेप्स, ये किस तरह से बनी हुई है, नीचे त्रिकोण है ऊपर कुछ और है, तो ये सिमेट्री लाइन नहीं होगी, तो इसको क्रॉस कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन हल हो जाते हैं और एक्सरसाइज 11.1 जो है वो भी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है जी। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन थे आसान थे। खैर 11.2 में मुलाकात होती है जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।